हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को। तो आज हम इस वीडियो में कुछ डाउट सोल्व करेंगे जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूछे गए हैं। अगर आपको भी कुछ ऐसे डाउट आता है तो आप वहाँ पर हमारी कम्युनिटी से पूछ सकते हो। तो ये प्रॉब्लम एसएससी सीजीएल टायर 2 के अंदर पूछी गई थी 2018 के अंदर। तो प्रॉब्लम बोल क्या रही है, ए मैन डोनेट्स 30% ऑफ हिज वेल्थ टू चैरिटी, 30% एंड 25% ऑफ द रिमेनिंग वेल्थ। यहाँ पर रिमेनिंग कीवर्ड ध्यान रखना, जो उसका बचा हुआ है ना रिमेनिंग, तो उसमें से वो 30% वाइफ को दे देता है एंड 25% किसको देता है, सन को देता है। ठीक है। अब जो रेस्ट है, अब जो बचा हुआ है ना, बाकी का जो बच जाता है वो क्या करता है, इक्वली 3 डॉटर्स के अंदर डिवाइड कर देता है। तो एक डॉटर को कितना मिलता है, 42 लाख मिलता है। ठीक है। तो हमें बताना है कि जो मैन की वेल्थ है ना 100%, वो कितनी है। ठीक है। तो देखते हैं इस प्रॉब्लम को करेंगे कैसे। तो लेट एक्स उसके पास टोटल इनकम है। तो इस इनकम में, तो ये इनकम बेसिकली 100% को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है। तो ये इस इनकम के अंदर से उसने 30% किसको दे दिया, चैरिटी को। 30% उसने चैरिटी को दे दिया, तो बचा कितना इसके पास बचा 70%। क्यों? क्योंकि उसके पास टोटल कितनी इनकम थी, 100% थी ना। तो 30% उसने चैरिटी को दे दी, तो 70% उसके पास बची। अब ये रिमेनिंग जो अमाउंट है ना, ये रिमेनिंग वाला वो क्या करता है, 30% एंड 25% वाइफ एंड सन के अंदर डिवाइड कर देता है। तो ये जो 70% है, इसका मैं अगर 30% निकालूंगा ना, तो ये कितना होगा मेरा, ये होगा 21। तो ये जो 21% है ना इसका, ये किसको देता है, वाइफ को देता है। एंड ये जो 25% है किसका, 70% का, ये 25%, तो ये होगा 2500, इसको कट करेंगे तो 35/2। तो ये 35/2% है ना, ये किसको देता है, ये सन को देता है। अब जो बचा हुआ अमाउंट है ना, अब बच कितना गया मेरा, वो मेरा बच गया 70 में से 21 एंड 35/2% में सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो करते हैं। तो सबसे पहले 70 के अंदर मैं 21 सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो 9, ये हुआ 6 4 49। ठीक है। इसमें से मैं 35/2 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो कितना बचेगा, 49 को डबल करेंगे, एलसीएम लेते हैं यहाँ से, 49 को डबल करेंगे तो ये 8 हुआ, और ये हुआ मेरा 9, 98 में से 35 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो बचेगा कितना मेरा, ये हुआ 3, एंड ये हुआ मेरा 9 में से 3 गया 6, तो 63/2। ठीक है। अब ये जो अमाउंट थी ना, ये कितनी है, 63/2%। अब इसको वो क्या करता है कि 3 डॉटर्स के अंदर डिवाइड कर देता है। तो 3 डॉटर के अंदर डिवाइड करूँगा तो 63/2 को मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा, तो एक के पास कितना आएगा, तो एक के पास आएगा मेरा 21/2। ठीक है। तो 21/2% किसी एक के पास आ रहा है, मतलब जो x% है ना, जो मेरे पास टोटल अमाउंट जो इनिशियली मैंने मानी थी मैन की, उसके पास अगर x है तो उसका 21/2% है ना, किसके पास जाएगा, एक डॉटर के पास जाएगा, और उसके पास जा कितना रहा है, 42%। तो इसको 42 के इक्वल कर देंगे, तो ये वैल्यू आएगी मेरी 42। ये परसेंटेज नीचे 100 का काम करेगा, तो 200 ऊपर चला जाएगा, और नीचे कितना आएगा 21, तो 21 दूनी 42। तो x की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 400। तो 400 मतलब 400 लाख उसकी इनकम है टोटल, किसकी, जो इनिशियली मैन डिवाइड कर रहा था। तो ऑप्शन बी मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। तो प्रॉब्लम देखते हैं 53। तो ये प्रॉब्लम भी एसएससी सीजीएल 2018 के अंदर पूछी गई है, टायर 2 की प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम बोल क्या रही है, ए मैन्स एनुअल इनकम हैज़ इंक्रीज्ड बाय 5 लाख। ठीक है। तो एक मैन है मेरे पास, उसकी इनकम क्या होती है, 5 लाख से इंक्रीज़ हो जाती है। तो लेट मेरे पास जो इनिशियल इनकम है ना, इनिशियल इनकम मेरे पास एक्स है, तो जो न्यू इनकम होगी ना, नई इनकम, वो क्या होगी, 5 लाख से बढ़ जाएगी। तो 5 लाख से बढ़ेगी तो कितनी होगी, एक्स प्लस 5 लाख, कैसे लिखते हैं, 5 0। तो ये उसकी नई इनकम होगी। बट द टैक्स ऑन इनकम दैट ही हैज़ टू पे हैज़ रिड्यूस्ड फ्रॉम 12% टू 10%। अब लेकिन जो टैक्स था ना, टैक्स पहले इस पर 12% हो रहा था, अब रिड्यूस हो गया, कितना लग रहा है, 10%। इससे हुआ क्या कि ही नाउ पेज ₹10,000 मोर इनकम टैक्स। ठीक है। अब इससे हुआ क्या कि जो पहले यहाँ पर वो टैक्स पे कर रहा था ना, और यहाँ पर पे टैक्स कर रहा था, तो इस वाले नए इनकम के अंदर उसे 10,000 रुपये ज़्यादा पे करने पड़ रहे हैं। ठीक है। तो उसे 10,000 रुपये ज़्यादा पे करने हैं। तो अब हमें ये बताना है कि जो नई इनकम है ना उसकी, वो कितनी होगी। ठीक है। तो देखते हैं इसे सोल्व कैसे करेंगे। हमारे पास एक ये चीज़ है कि उसे 10,000 रुपये ज़्यादा पे करना पड़ता है, तो क्यों ना मैं इनका इनकम टैक्स ही निकाल लूँ। ठीक है। तो इसका इनकम टैक्स निकालूंगा तो सिंपली एक्स प्लस 5 लाख
इसके ऊपर मैंने 10% का इनकम टैक्स निकाल लिया, और इसमें से मैं क्या करूँगा, ये जो इनिशियल इनकम थे ना एक्स, इसके ऊपर मैंने 12% से टैक्स निकाल लिया। जो इनका डिफरेंस होगा कितना होगा, 10,000, क्योंकि उसे अब 10,000 ज़्यादा पे करने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से सोल्व करते हैं। तो दोनों के नीचे 100 है, तो मैं क्या करता हूँ 100 को उधर लेके चला जाता हूँ, तो ये 100 इधर आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो ये हुआ 10x प्लस में ये हुआ 50 लाख, तो 50 लाख लिख देता हूँ इसे डायरेक्ट, माइनस में 12x और इक्वल्स टू ये कितना हुआ, ये 10 लाख होगा, 10 लाख होगा, हाँ ये होगा 10 लाख। अब यहाँ से सिंपली -2x की वैल्यू कितनी है मेरे पास, ये 50 लाख उधर जाएगा तो माइनस का होगा, माइनस का 40 लाख होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी है मेरे पास, x की वैल्यू आएगी 20 लाख। बट लेकिन उसने पूछा क्या है, नई इनकम पूछी है, तो नई इनकम क्या है मेरे पास, x प्लस 5 लाख, इसको मैं 5 लाख लिख सकता हूँ। तो नई इनकम होगी 20 प्लस में 5, 25 लाख। तो हमारा 25 ऑप्शन बी में यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, 25 लाख। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी SSC CGL टायर 2 2017 से रहेगी। तो प्रॉब्लम बोल क्या रही है, ऑन ए सर्टेन डेट पाकिस्तान हैज़ ए सक्सेस रेट ऑफ 60% अगेंस्ट इंडिया। ठीक है, तो पाकिस्तान की सक्सेस रेट कितनी है, 60% है। ठीक है, ODI मैचेस के अंदर। अब ये सक्सेस रेट होती क्या है कि जितने मैच उसने खेले हैं टोटल, तो लेट से जितने उसने T मैचेस खेले हैं, ठीक है, और उनमें से जीता कितना है, वो W मैचेस जीत गया है। ठीक है, तो सक्सेस रेट कैसे लिखूंगा, तो हमारी सक्सेस रेट होगी W/T। ठीक है, तो W/T मेरी सक्सेस रेट होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर सिंपली जो W/T है ना मेरा, उसकी वैल्यू गिवन है कितनी, 60%। और 60% को कैसे लिख सकता हूँ, 60/100। मतलब 100 मैच उसने अगर खेले हैं तो उस केस में 60 मैचेस उसने जीते हैं पाकिस्तान ने। दे लॉस्ट द नेक्स्ट 30 ODIs इन ए रो टू इंडिया एंड देयर सक्सेस रेट कम्स डाउन टू 30%। अब क्या करता है पाकिस्तान कि 30 मैचेज और खेलता है इंडिया के साथ में, और वो 30 मैच खेलने के बाद में जो उसकी सक्सेस रेट होगी ना, वो क्या हो जाएगी, 30% पे आ जाएगी। ठीक है, तो 30% पे आ जाएगी। तो अब यहाँ पर जो उसने मैच खेले हैं, कितने खेले हैं, 30 मैच और खेले हैं, मतलब 30 पहले T खेल रखे थे, अब कितने खेलेंगे, T+30। और जो मान लो लेट से उसकी जो विनिंग रेट है वो कितनी है मेरी, W ही है, उसने W ही मैच खेले हैं। ठीक है, तो W ही मैच खेले हैं, मतलब 30 के 30 ये हार गया, वो जो पहले जीत रहा था उतने ही मैच अभी भी जीते हैं उसने। ठीक है, बट लेकिन क्योंकि इस 30 जो उसने ये नए मैच खेले हैं ना, ये सारे के सारे आ रहे हैं, तो मतलब जो मैच उसने T के अंदर जीते थे ना, उतने ही T+30 के अंदर जीतेगा। ठीक है, तो इसकी सक्सेस रेट कितनी होगी, तो इसकी होगी W/T+30, और गिवन कितना है, 30 से डाउन आ जाता है, मतलब 60 था पहले, अब कितना हुआ 30, तो 30/100। अब यहाँ से क्या करता हूँ मैं, W की वैल्यू पुट कर देता हूँ यहाँ से। तो W की वैल्यू क्या होगी मेरी, W की वैल्यू होगी 60 × T/100, और नीचे T+30 है ही मेरा, तो ये हुआ T+30 इक्वल्स टू 30/100। तो 100 से कैंसिल हो जाएगा मेरा, ये 30 2 टाइम्स आएगा। तो यहाँ से 2T की वैल्यू कितनी है मेरे पास, T+30, और T की वैल्यू कितनी आएगी मेरी, 30। तो उसने इनिशियली 30 मैचेस खेले थे, तो इसने पूछा क्या था, द टोटल नंबर ऑफ ODIs प्लेड बिटवीन द 2 कंट्रीज़। अब टोटल मैच कितने हो गए, क्योंकि ये तो T की वैल्यू इनिशियली थी, उसने 30 मैच और खेल लिए थे, तो 30 + 30 मतलब 60, तो 60 मैचेस उसने टोटल खेल लिए हैं। तो ऑप्शन 3 मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, 60। ऑस्ट्रेलिया स्कोर्ड ए टोटल ऑफ X रन्स इन 50 ओवर्स। तो जो ऑस्ट्रेलिया है ना, उसने X रन्स बनाए हैं 50 ओवर्स के अंदर। इंडिया टाइड द स्कोर इन 20% लेस ओवर। ठीक है, बट इंडिया ने क्या किया कि टाई कर दिया मैच, कितने ओवर में, 20% लेस ओवर के अंदर। अब देखो इस लाइन को यहाँ तक समझते हैं कि इनिशियली जो X रन थे ना, X रन्स वो 50 ओवर्स के अंदर बनते हैं, 50 ओवर्स के अंदर बन रहे हैं, और किसके द्वारा, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। ठीक है, अब इंडिया क्या करता है, इंडिया आता है और टाई कर देता है मैच को। टाई का मतलब क्या हुआ, अगर X रन यहाँ बन रहे हैं ना, तो यहाँ भी कितने बनेंगे, X ही रन बनेंगे, और ये कितने ओवर के अंदर बनेंगे, ये ओवर देखो 20% लेस ओवर्स के अंदर बनेंगे, मतलब 50% है मेरे पास, कितने टोटल जो ऑस्ट्रेलिया ने बनाया ना 50 ओवर्स के अंदर बनाए हैं, तो उसने क्या किया 20%, मतलब इसका 20% कितना होगा, 10 ओवर्स। तो 10 ओवर्स मतलब 50 माइनस का 10, तो मतलब 40, तो 40 ओवर्स है ना, उसके अंदर उसने टाई कर दिया, मतलब ये सेम रन बना दिए उसने। ठीक है, तो लेट्स से
ऑस्ट्रेलिया के रन्स में आर मान लेता हूँ, कैपिटल आर, एंड यहाँ पर इंडिया के रन मान लेता हूँ स्मॉल आर। तो इस केस में जो रन ऑस्ट्रेलिया ने 50 ओवर्स के अंदर बनाया ना, ये तो रन रेट है उसकी, सॉरी ये टोटल रन्स है, और ये मैंने रन रेट मानी है किसकी, इंडिया की। तो ये जो एक्स है मेरे पास किसके इक्वल होगा, आर इंटू में 40, ये रन रेट मानी है मैंने यहाँ पर आर, ठीक है। तो ये आर से रन रेट से 40 ओवर के अंदर जितना स्कोर करेंगे ना, उतना स्कोर क्या होगा, एक्स होगा। यहाँ से कंफ्यूज मत हो ना, ये आर मेरी रेट है, यहाँ पर ये रन रेट है किसकी, इंडिया की। इफ़ इंडियाज एवरेज रन rate had been 33.33% higher, the scores would have been tied 10 overs earlier, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि अगर मैं इंडिया की रन रेट को 33.33% से इंक्रीज कर दूँ ना, तो वो जो ऑस्ट्रेलिया ने रन बनाया ना, एक्स रन, वो क्या करेगा, उनको 10 ओवर और भी कम में बना लेगा। जैसे कि लेट से मेरे पास आर रन रेट थी, अब इंक्रीज होगी कितना होगा, तो 33% को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये होगा 1/3%, ठीक है। 33.33 को 1/3%, मतलब किसका, आर का, तो 1/3 होगा, ठीक है। तो इसका 1/3 कितना होगा, इसका आर का 1/3 होगा, तो टोटल मेरे पास कितना होगा, आर प्लस 1/3 आर, इसका मतलब 4/3 आर मेरी अब जो नई रन रेट है ना, इस केस में जब मैं 33% इंक्रीज कर देता हूँ उसे, तो उस केस में 4/3 आर मेरी नई रन रेट होगी, ठीक है। तो उस केस में वो 10 ओवर और भी कम लेगा, ठीक है। तो पहले कितना ले रहा था, 40 टाई करने के लिए, अब कितने लेगा, 10 ओवर और कम लेगा, तो इस केस में कितने लेगा, वो 30 ही ओवर लेगा, ठीक है। तो टोटल रन इसने कितने बनाए, तो टोटल रन इसने कितने बनाए, 4/3 आर, इसको मैं 30 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 30, ठीक है। तो ये टोटल रन होंगे, और टोटल रन कितने थे मेरे पास, जो इनिशियली एक्स रन थे ना, वो जो कि 50 ओवर्स के अंदर ऑस्ट्रेलिया बना रहा था। तो ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा, तो ये इक्वेशन आ जाएगी मेरी सेकंड, ठीक है। और फर्स्ट इक्वेशन मैं ये बोल देता हूँ, ये वाली x इक्वस टू आर इंटू 40। अब यहाँ से देखो, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड हाउ मेनी रन्स वर स्कोर्ड बाय ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के थ्रू है ना, कितने रन स्कोर्ड हुए, तो ऑस्ट्रेलिया के थ्रू यहाँ पर देखो x की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है बेसिकली। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, r की वैल्यू यहाँ से चेंज कर दूंगा, तो r की वैल्यू चेंज करूँगा, तो r की वैल्यू क्या पुट करूँगा यहाँ से, तो r इक्वस टू x/40, ठीक है। ये पुट करते हैं, तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी मेरी, x इक्वस टू 4/3 इंटू में x अपॉन में 40 इंटू 30। अब यहाँ से आप एक चीज़ देखोगे ना, ये x एंड ये x, ये दोनों कट जाएंगे, तो इसका मतलब x की वैल्यू आप यहाँ पर कुछ भी रखोगे ना, वो सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि x की वैल्यू निकाल ही नहीं सकते, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, कांट बी डिटरमाइंड, ठीक है। ए पीस ऑफ पेपर इज इन द शेप ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल एंड इज कट अलोंग ए लाइन दैट इज पैरेलल टू हाइपोटेन्यूस लीविंग ए स्मॉलर सर्कल, ठीक है, स्मॉलर ट्रायंगल। तो यहाँ से देखो, एक मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरी हाइपोटेनस है ना, लेट्स इसको नाम दे देते हैं ABC। तो ये हाइपोटेनस है, इसके अलोंग मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से पैरेलल लाइन से कट करता हूँ, यहाँ से पैरेलल लाइन से कट करता हूँ। तो हमारे पास दो पोर्शन होंगे, लेट्स से ये पॉइंट मेरा D एंड E है, तो ये एक छोटा ट्रायंगल होगा जो होगा DBE, और यहाँ से एक मेरा इस तरीके से ये पोर्शन बचेगा जिसका नाम होगा DECA, ठीक है। ये पैरेलल लाइंस है, दोनों की दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो पैरेलल लाइंस को मैं ये इस सिंबल से रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, देयर वॉज ए 35% रिडक्शन इन द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ से देखो, पहले लेट से एक्स इसकी क्या थी, लेंथ थी किसकी, हाइपोटेनस की, तो इस केस में जो रिड्यूस होकर 35% हो जाएगा। इसका मतलब 35% को मैं फ्रैक्शन के अंदर लिखूंगा तो कितना होगा, तो ये होगा 7/20। तो लेट से इनिशियली इसकी 20 थी, एक्स की वैल्यू मेरी 20 थी लेंथ, तो इस केस में जो नया जो मेरा ये जो लाइन है ना, ये नई हाइपोटेनस कौन सी, DE, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 7 से रिड्यूस हो जाएगी। तो 7 से रिड्यूस होगा मतलब 20 थी, तो अब कितनी हो जाएगी, 13। तो इस केस में ये 13 होगी। इतना हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लिया। इफ़ द एरिया ऑफ द ओरिजिनल ट्राइंगल वॉज 34 सेंटीमीटर बिफोर द कट, ठीक है, तो ये एरिया है ना, तो इस केस में सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ये ध्यान रखना। तो इस टोटल जो मेरा ABC का एरिया है ना, एरिया ऑफ ABC, इसका कितना है, 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें बताना है जो नया मेरे पास जो ये ट्राइंगल बनाया छोटा वाला,
BDE, इस केस में इसका एरिया कितना होगा। अब यहाँ पर देखो ये जो मेरे पास दो ट्राइंगल है ना, ABC ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBE, ये दोनों की दोनों क्या है मेरे पास सिमिलर ट्राइंगल है। कैसे, यहाँ पर देखो ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो इस केस में ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये 90 डिग्री का है। तो इस केस में तीनों एंगल मेरे पास इक्वल हो गए। तो बाय ए एंगल 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 मैं बोल सकता हूँ कि दोनों के दोनों ट्राइंगल मेरे पास क्या है यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट है। तो इस केस में क्या होगा, जो इनका एरिया का रेशियो होगा ना, एरिया 1 में एरिया 2, ये किसके होगा, इनके साइड्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। तो इस केस में मैं हाइपोटेनस लिख सकता हूँ, तो AC का स्क्वायर अपॉन में, और नीचे क्या है मेरे पास DE का स्क्वायर। तो पुट करते हैं वैल्यू। तो एरिया 1, ये जो बड़ा वाला सर्कल है ना, इसको मैं एरिया 1 सॉरी बड़ा वाला जो ट्राइंगल है इसको मैं एरिया 1 बोल रहा हूँ। तो इसका एरिया कितना होगा, मेरे पास गिवन है 34। तो 34 और एरिया 2 हमें फाइंड आउट करना है, तो लेट्स से x इक्वल्स टू AC की वैल्यू कितनी है मेरे पास यहाँ पर 20, तो 20 का स्क्वायर कितना हुआ 400, और ये जो छोटा है ना मेरे पास D, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हुआ 169। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है डायरेक्ट हमें, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 34 इंटू 169 अपॉन में 400। तो यहाँ से ये आया 200 और ये आया 17। तो इस केस में सोल्व करूँगा तो मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी 14.365, ये मेरी वैल्यू आएगी। तो ऑप्शन डी मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी। आगे चलते हैं। इन 2006 रविंद्र वाज अलॉटेड 650 शेयर्स ऑफ सन सिस्टम लिमिटेड। ठीक है, तो 2006 के अंदर शेयर्स कितने हैं, यहाँ लिखता हूँ शेयर और यहाँ पर लेता हूँ वैल्यू उनकी। ठीक है, तो 650 वैल्यू मतलब 650 शेयर्स उसके पास थे 2006 के अंदर, और हर एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी थी 10। ठीक है, इतना हमारे पास यहाँ तक गिवन है। अब क्या बोल रहा है, इन 2007 सन लिमिटेड डिक्लेयर ए बोनस एट द रेट ऑफ 3/13। ठीक है, तो अब बोल क्या रहा है कि जो सन सिस्टम लिमिटेड है ना कंपनी, वो क्या करती है, एक बोनस देती है 3:13। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 13 शेयर के अंदर 3 शेयर वो एक्स्ट्रा दे रही है। ठीक है, तो मतलब अब 2007 के अंदर शेयर कितने हो जाएंगे मेरे, तो ये निकालते हैं। तो पहले 650 थे। ठीक है, अगर मैं इसको 13 से डिवाइड करूँगा, ठीक है 13 से डिवाइड करूँगा तो, और उसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा ना, तो इतने शेयर का उसे बोनस आ जाएगा। ठीक है, मतलब 13 शेयर पे वो 3 शेयर बोनस दे रही है। तो यहाँ से निकाल सकते हैं 13 पंजे 65 और 5 15 मतलब 150। तो 150 शेयर उसने एक्स्ट्रा कर दिए, तो इस केस में 150 इसमें ऐड करेंगे तो ये कितना होगा 650 प्लस में 150, तो ये हुआ 800। तो 800 शेयर उसके पास यहाँ पर हो गए टोटल 2007 के अंदर, और फेस वैल्यू वही है 10 रुपये। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, 2008 के अंदर अगेन एक बोनस मिलता है उसे 2:4, मतलब 4 शेयर के अंदर 2 शेयर उसे बेनिफिट मिलते हैं। तो इस केस में देखो 2008 के अंदर टोटल मेरे पास अब 800 है, और 4 शेयर पे 2 शेयर फ्री दे रहा है, तो इस केस में ये होगा, तो मतलब 400। तो 400 शेयर उसे फ्री मिल रहे हैं, मतलब 800 पहले थे 400 फ्री मिल रहे हैं, इस केस में कितना हुआ 1200। तब टोटल उसके पास 1200 शेयर हो गए, और फेस वैल्यू वही है 10 रुपये। ठीक है, अब 2009 के अंदर देखो, द कंपनी डिक्लेयर्ड ए डिविडेंड ऑफ 12.5%। ठीक है, अब कंपनी क्या करती है, एक डिविडेंड प्रोवाइड करती है 12.5% का। तो डिविडेंड का मतलब क्या होता है, जो प्राइस होता है ना उसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट। ठीक है, तो यहाँ से इंक्रीमेंट निकालते हैं, तो 12.5% का उसे इंक्रीमेंट देते हैं। ठीक है, तो ये 10 रुपये पे कितना इंक्रीज़ होगा, तो ये होगा 12.5 को मैं, ये नीचे 100 आएगा ना, परसेंट हटाएंगे तो ये हुआ 10 से 10, तो ये हुआ 1.25। तो 1.25 रुपीज़ का इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है, तो टोटल इंक्रीमेंट कितना होगा मेरा, तो एक शेयर के ऊपर 1.25 का इंक्रीमेंट हुआ, तो 1200 शेयर के अंदर कितना इंक्रीमेंट होगा, तो 1.25 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये इसकी इंक्रीज मतलब प्रॉफिट बोल सकते हैं इस तरीके से, डिविडेंड का प्रॉफिट मिलेगा उसके कितना, इतना। तो यहाँ से देखते हैं ये वैल्यू कितनी होगी, तो ये होगी 1200। इसको मैं क्या कर रहा हूँ कि 1 + 0.25 लिख रहा हूँ, तो पहले 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1200, प्लस में अब 0.25 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1/3 वैल्यू होती है ना इसकी, 0.25 की 1/4 वैल्यू होती है, सॉरी। तो 1/4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 300 आएगा। तो यहाँ से 1500 रुपये उसे फ्री मिले। ठीक है, अब यहाँ से देखो वो पूछ क्या रहा है हमारे से, हाउ मच डिविडेंड डज रविंद्र गेट इन 2009 एज द परसेंटेज ऑफ हिज इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है,
अब ये जो डिविडेंड मिला है ना उसे 1500 रुपये का, 1500 रुपये का, हमें ये परसेंटेज वैल्यू निकालनी है किसके रेस्पेक्ट में, जो इनिशियली उसके पास वैल्यू थी, मतलब 2006 के अंदर कितनी वैल्यू थी, 650 शेयर थे उसके पास, एंड एक फेस वैल्यू की कितनी थी 10, तो टोटल उसके पास 6500 रुपये थे। ठीक है, इतने रुपए के उसके पास शेयर थे, तो इसके रेस्पेक्ट में हमें क्या निकालना है, यहाँ पर परसेंटेज निकालना है, तो इंटू 100। तो सिंपली सोल्व कर लो उसे, तो ये होगा 5 या 15, 5 एकम 5, और ये हुआ 13, तो ये हुआ 300 अपॉन में 13। तो अब सिंपली 300 को मैं 13 से भाग देता हूँ, 13 दूनी 26, 4 आया, 13 3 39, मतलब 23 पॉइंट कुछ कुछ मेरे पास आंसर आएगा। तो 23.9 तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर एक ही बचेगा। ठीक है, तो इस केस में मैं डी ऑप्शन लगाऊंगा, तो ऑप्शन डी मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी 23%। थैंक यू।